ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। अभी तक हमने क्लास 10 का चार पांच चैप्टर कवर कर लिया है, 9th के भी कवर कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स में धीमे धीमे कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो ग्रामर में भी एक दो टॉपिक हमने पढ़ लिया है, आर्टिकल पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया है। अब पहले फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर हम लिटरेचर भी चले जाएंगे वापस। ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज होता है, क्या काम है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। देखो, जैसे औरतें श्रृंगार करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, आईलाइनर लगाते, काजल लगाते हैं, चूड़ी पहनते, बिंदी लगाते हैं अपनी आकर्षण के लिए, अपनी कह सकते हो शोभा बढ़ाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब अट्रैक्शन के लिए, समथिंग लाइक दैट। इन द सेम वे फिगर ऑफ स्पीच भी यूज होता है। क्यों यूज होता है, ये देखो। A figure of speech is a way to beautify language, ठीक है, and make it more interesting by using words in a creative way। मगर फिगर ऑफ स्पीच को हम लैंग्वेज में इसलिए यूज करते हैं कि उसको और अट्रैक्टिव बना ले। जैसे हम मेकअप करते हैं, इन सेम वे लैंग्वेज में भी हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या कह सकते हैं और ब्यूटिफाई करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिगर ऑफ स्पीच का क्यों यूज होता है समझ में आ गया ना, कि लैंग्वेज है कुछ भी हो कि और उसका अट्रैक्शन बढ़े, लोगों को पढ़ने में मजा आए, मजा लेने के लिए कह सकते हो हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। बहुत आसान है, यही हमारे एग्जाम में भी सारी फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है, और हमारे कॉम्पिटिशन लेवल पे यही फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है। वन बाय वन सिंपली से लेकर मेटाफर से लेकर सब कुछ पढ़ लेंगे क्लाइमैक्स तक, फिर खत्म। ठीक है, 10-12 है, यही हमेशा एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यही एग्जाम में आएंगी। मैं ट्रिक्स बता दूंगी पहचानने की, आप पहचान भी लोगे आराम से। ठीक है, चलो पहली फिगर ऑफ स्पीच पर हम लोग आएंगे अब। ठीक है, क्या नाम है, सिमली। क्या नाम है, सिमली, याद रखना। इसमें क्या होता है, यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग। मान लो अगर दो चीजें हैं, इनके कंपैरिजन में यूज करते हैं, दोनों चीज को कंपेयर करेंगे। इसकी पहचान के लिए सबसे आसान याद रख लो, एज, ए एस एज, और एल आई के ई लाइक, इन दो चीज का यूज होता है। अगर जिस सेंटेंस में तुमको एज दिख जाए या लाइक दिख जाए, तुरंत आंख बंद करके बोल देना कि सिमली यूज हुई है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस दो चीज पहचान लिया तुमने, पहचान इसकी एज और लाइक है, जहां मिल गई वहां बोला सिमली, बस बात खत्म, कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। माई फेस इज ग्लोइंग एज सनशाइन। देखो यहाँ पे एज का यूज हुआ है कि नहीं, एज जैसे हमने पढ़ा बोल दिया सिमली है फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में। यहाँ पे फेस, मेरा फेस या किसी का फेस, एक सनशाइन मतलब सूरज की चमक से कंपेयर किया गया कि मेरा फेस कैसे ग्लो कर रहा है, जैसे सूरज की चमक की तरह ग्लो कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर है। ठीक है, दो चीज का कंपैरिजन हो रहा है, क्या वर्ड यूज किया गया, एज। एज या लाइक से तुम पहचान जाओगे कि हाँ सिमिली है। दूसरा है द ग्रेट खली इज एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। यहाँ पे दो है, ग्रेट खली को सब जानता है, ऑक्स को सब जानता है, दोनों की स्ट्रॉन्गनेस को, स्ट्रॉन्ग को कंपेयर किया जा रहा है कि कितने, कौन ज्यादा, किसी मसल से कौन ज्यादा पावरफुल है। और क्या यूज किया गया है बेटा, यहाँ पर भी एज यूज किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। द शी स्विम्स लाइक अ फिश। यहाँ पे एक लड़की को स्विम कर रही है, किसकी स्विमिंग को कैसे कंपेयर किया गया, फिश के साथ। और यहाँ पे देखो क्या, एक सेकेंड, क्या वर्ड यूज हुआ है बेटा, लाइक। क्या वर्ड यूज हुआ है, लाइक यूज हुआ है। ठीक है, याद रखना। देखो, लाइक यूज हुआ है, ठीक, उसकी स्विमिंग को कैसे कंपेयर किया गया है, लाइक के साथ। तो यहाँ पे सिमली यूज हुआ है। सेकंड आता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है मेटाफर। देखो अभी सिमली में हम एज, लाइक इसके साथ यूज कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे सीधे बात बोल देंगे, कंपैरिजन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ सीधे टू द पॉइंट बात को अपनी रख देना है, बोल देना है। ठीक है, तो यहाँ समझ जाओगे मेटाफर है। जैसे माई मदर इज एंजल, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं बोले ना कि माई मदर इज लाइक अ एंजल, ये बात हमने नहीं बोला। हमने सीधे बोल दिया, मदर को एंजल से कंपेयर ऐसे सीधे कर दिया, लाइक और एज के साथ कंपेयर नहीं किया, बस बोल दिया कि माई मदर इज एंजल, मेरी माँ एंजल है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यहाँ कैमल को, ऊंट को शिप ऑफ डेजर्ट से कंपेयर कर दिया, सीधे बोला, ऐसा नहीं बोला कि कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, सीधे बोला कि कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, बात खत्म, नॉर्मल बात को कंपेयर किया गया। एंड इम्प्लीफाइड सिंपली बोल सकते हो, ही इज लॉयन। यहाँ पे नहीं बोले कि वो लॉयन की तरह है, नहीं, ही इज लाइक अ लॉयन, नहीं, यहाँ सीधे बोलेंगे ही इज लॉयन, वो लॉयन है। फोर्थ एग्जाम्पल पे आओ, लाइफ इज अ जर्नी, जैसे नहीं है, क्या गाना सुना है कि नहीं सुना है, जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। एक और गाना है, तू धूप है ना, तारा जमी का गाना। तो देखो यहाँ पे जिंदगी को एक जर्नी के साथ एज अ लाइक बोल के नहीं कंपेयर किया गया, सीधे बोला कि जिंदगी एक जर्नी है। सिंपल सी बात, नॉर्मल कंपेयर किया कि कोई लाइक, यहाँ पे तुमको लाइक एज का वर्ड का प्रयोग नहीं देखोगे तुम, सीधे कंपैरिजन को देखोगे और पहचान जाओगे कि हाँ मेटाफर यूज हुआ है। सिमली में एज और लाइक के साथ पहचानोगे, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन या डायरेक्ट बातों को बोल दिया जाता है, कुछ और वर्ड्स का अलग से यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्या हमारा, एलिट्रेशन। बहुत इजी है। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन इज हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। देखो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स थे, 26, 26, इसमें 5 वोवेल होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए 21 कौन से होंगे, 21, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट पहला पहला सबका पहला पहला लेटर सबका सेम होगा और वो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टंग ट्विस्टर ज्यादा यूज होते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई, ठीक, वही बात यहाँ पे टंग ट्विस्टर ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा एग्जाम्पल इसके यही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। जैसे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, शी सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर। अब देखो यहाँ पी का पी का पी का पी का लाइन से कंपेयर हो रहा है, कॉन्सोनेंट है पी और फर्स्ट क्या है, सेम रिपीट हो रहा है, फर्स्ट साउंड रिपीट हो रहा है ना, पी 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 का रिपीट हो रहा है, तो हो गया। एफ फाउल, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर में देखो एफ कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट भी है एफ, और वही बार बार रिपीट हो रहा है ना, एफ 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 4 बार, तो हो गया। शी शेल्स में भी यही बात है, एस कॉन्सोनेंट है और फर्स्ट भी है, देखो ये भी कंडीशन पूरी कर रहा है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट और सेम भी, तो एस 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 रिपीट हो रहा है। मैरी मेड मैग्निफिसेंट मफिन्स ऑन मंडे, एम 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 रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है फर्स्ट भी और सेम 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 एम रिपीट हो रहा है साउंड एम का, तो हमने बोल दिया ये एलिट्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये बात समझ में आई, इजी है, बहुत इजी है, समझ जाओगे, ठीक है। अब जान लो कि हाइपरबोली क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि अलंकार पढ़ते हैं तुम लोग हिंदी में ना, उसी को है, इसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हो, ठीक है। जैसे बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, ठीक है, एग्जिजरेट करके खींच करके बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, मोर देन रिक्वायर्ड, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, वही होता है हाइपरबोली, ठीक। जैसे होता है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, देखो तुम कितने भी थके रहोगे, चाहे तुम 2 रात नहीं सोए 3 रात नहीं, लेकिन एक दिन सो लोगे ना, बहुत है, मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं कि तुम इतने थके हो कि तुम एक फॉर अ ईयर सोते रहोगे, मतलब 1 साल तक सोते रहो, 1 साल तक बेटा कोई सोएगा तो भगवान की फांसी चला जाएगा, ठीक है, इतना नहीं कोई सो सकता है। अब मान लो 10 दिन खाना नहीं खाए हो और तुम सोचा आज मैं घर जाके 10 दिन का पूरा एक साथ खाना खा लूंगा, पॉसिबल नहीं है। तुम जितना ही तुम्हारे पेट में भूख रहेगी एक दिन की, वही तुम खाना खा पाओगे, कभी आजमा के देख भी लेना तुम लोग। जैसे शी सॉरी, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, दुनिया में बेटा एक ही लोग ने माउंटेन्स किया था, दशरथ मांझी ने ही पर्वत के काट के रास्ता बनाया था, कोई किसी के लिए माउंटेन्स या पर्वत को हिला नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, किसी के प्यार में, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इतनी बात सुनिए कि मैं उसके लिए माउंटेन्स ले आऊंगा, अपने पास या उसके पास ला दूंगा, आई वुड उसके लिए माउंटेन्स पर चढ़ जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा, तो ये सब अतिशयोक्ति ही तो बातें हुई, रियल में पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है। तो वही बात यहाँ पर है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलना, जैसे कि मैं 10 दिन तक नहीं खाया तो एक दिन में पूरा 10 दिन का कोटा पूरा कर दूंगा, नहीं पूरा कर सकता है कोई, चाहे जो भी हो जाए, उतना ही खाओ जितनी भूख है। मैं इतना थक गया हूं कि मैं 100 साल तक सोता रहूंगा, ऐसे नहीं बोलते कि मैंने तुमको ये बात 100 बार 100 बार बताई है, यार कोई किसी को 100 बार बात नहीं बता सकता, एक बार बताया होगा, 2 बार बताया होगा, 3 बार बताया होगा, 4 बार बताया होगा, ज्यादा से ज्यादा, 100 बार कोई किसी को नहीं समझा सकता है, ये सब अतिशोक्ति ही तो होती है। तो अतिशोक्ति अलंकार होता है, उसी को हाइपरबोली इंग्लिश में बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को, जहां पे समझ जाना बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है उसको तुरंत मार्क कर देना कि हाइपरबोली का एग्जाम्पल है फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग एसोनेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है, रिपीट ऑफ सेम वॉवेल, मतलब सेम वॉवेल रिपीट हो रहा है बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। देखो यहाँ पे एम ई, देखो कौन से 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो देखो ई वॉवेल है, ई आ रहा है रिपीट हो रहा है,
ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सोनेंट है। एम अलग कॉन्सोनेंट है, एस अलग कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू अलग कॉन्सोनेंट है, बी अलग कॉन्सोनेंट है। वही बात देखिए कि रिपीट ऑफ सेम वोवेल, ठीक है, ई रिपीट कर दिया हमने, बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब एम एस, ठीक है। आसानी से तुम लोग पहचान जाओगे, एक बार एग्जाम से पहले भी देख लोगे ना, आराम से फिगर ऑफ स्पीच समझ जाओगे, बहुत आसान चीज है, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मुझे अभी एक फिगर स्पीच को लेके इतना ज्यादा कह सकते हो मेंटल टॉर्चर होना पड़ा है कि मैं एक अच्छी अब यूट्यूबर बन जाऊंगी। आई विल डेफिनेटली टेल यू द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड विथ मी लास्ट नाइट, ओके। मार्क टुडे इज 30th जून, एंड मैं तुमको जरूर बताऊंगी एक चीज। देखो, तो यहाँ पे ई ई ई का रिपीट हो रहा है, वॉवेल हो गया, डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड एम एस हो रहा है, तो मेन सेंड द वेडिंग बेल्स, एग्जाम्पल हो गया एसोनेंस का। इसमें देखो सेम वॉवेल में ओ ओ ओ रिपीट हो रहा है, और कॉन्सोनेंट में अलग एच है, यू है, सी है, एन है, तो रिपीट ऑफ सेम वॉवेल बट डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे एच साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, स्टार्ट में डिफरेंट कॉन्सोनेंट हो रहा है ना, सेम कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो नहीं रहे हैं। तो हाउ इज योर काउ नाउ, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, एसोनेंस का। इसमें वॉवेल सेम रहेंगे, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो होगी वो डिफरेंट रहेगी। पहचान जाओगे एग्जाम्पल देखिए कि एसोनेंस का एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस सब में। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा पन। इसमें क्या होता है, ह्यूमर होता है, कह सकते हो मजाकिया ढंग में, थोड़ा डबल मीनिंग बातें निकल के आ जाएंगी। जोक यूजिंग वर्ड ये कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मजाक में ह्यूमर समझते हो ना, मजाक, तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब देखो पायलट्स जो प्लेन उड़ाते हैं, लेकिन वो बादलों में जाते हैं ना अपना प्लेन लेकर के, और क्लाउड स्टोरेज हमारे लैपटॉप्स में होता है, कंप्यूटर्स में होता है। तो ऐसे देखो तो दो चीज का बात किया गया, एक पायलट्स की, एक क्लाउड की, लेकिन देखो यहाँ पे थोड़ा मजाक में बात कर दी गई है कि उनकी बादलों में जाने का तो एक्सेस उनके पास है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मजाक में क्लाउड स्टोरेज को भी यूज कर लिया गया है, ठीक है, वही बात है। वेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्ट अ न्यू सर्जरी इट्स कॉल्ड ज्वाइंट ऑपरेशन। तो ऑर्थोपेडिस्ट ज्वाइंट का ही ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, और दो लोग मिलकर करेंगे तो उसको ज्वाइंट ऑपरेशन। तो थोड़ा सरकाज़्म में यूज हो गया, ह्यूमर यूज हुआ है ना, पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे। बहुत इजी एग्जांपल इसलिए मैंने है कि जिससे आसानी से तुम लोग समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल से तो अच्छे से समझ जाओगे। व्हाई वॉज द मैथ्स बुक सैड, मैथ्स की बुक हमारी क्यों दुखी होती है, इट हैड टू मेनी प्रॉब्लम्स। मजाक हुआ कि नहीं हुआ, मैथ्स में तो बुक्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, आप उसको सॉल्व करते हो, अलजेब्रा की होती है, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स होती है, आप उसको सॉल्व करते हो मैथ्स की बुक्स खोल करके। तो कहते हैं कि मैथ्स की बुक सैड थी क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो थोड़ा ह्यूमर आया कि नहीं आया, सरकाज़्म आया, तो वही चीज है, जोक को आया, जोक जैसा लग रहा है ना यहाँ पे, कि ऑर्थोपेडिक्स का काम ही होता है ऑपरेशन करना जॉइंट्स का। तो दो लोग मिल जाएंगे तो उसको जॉइंट ऑपरेशन, दो लोग मिलके करेंगे ऑर्थोपेडिस्ट हमारे ऑपरेशन, हमारे हड्डी का ऑपरेशन कुछ का, तो उसको जॉइंट ऑपरेशन, तो मजाक है, तो वही बात यहाँ पर है। अगला आता है हमारा, क्या आता है बताओ, लाइटोटीज। इसमें क्या होता है, एक निगेटिव एक्सप्रेशन रहता है लेकिन उसका सेंस एक एफर्मेटिव रहता है, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा, सब लोग जानते हैं रोहित शर्मा कौन है, वेरी कॉमन नेम, सब लोग क्रिकेट के फैन होंगे। रोहित शर्मा इज एन इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, मतलब नॉट लग गया, तो एक कह सकते हो निगेटिव एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन इसका मतलब निकाल के देखो कि रोहित शर्मा ऑर्डिनरी नहीं थे, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन थे वो। तो एक एफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है ना ग्रामर में। तो वही बात है कि नेगेटिव एक्सप्रेशन तो रहता है, नॉट 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 से तुम लैटिट्यूड्स में पहचान जाओगे कि हाँ नॉट यूज होता है हर एग्जांपल में। लेकिन जब इसको देखोगे, सेंस निकालोगे, तो पॉजिटिव सेंस आएगा, नॉट से नेगेटिव सेंस सेंटेंस का कभी नहीं आएगा। रोहित शर्मा इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, इसका मतलब कि रोहित शर्मा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन रहे हैं, तो वही बात है। शी इज नॉट द बैड शी इज नॉट द बैड एट सिंगिंग, मतलब वो गाना गाने में बुरी नहीं है, तो मतलब वो गाना गाने में अच्छी हुई। तो नॉट से ये नहीं समझना कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस ही निकलेगा, नहीं, पॉजिटिव सेंस निकलेगा। नेगेटिव एक्सप्रेशन रहेगा, नॉट से देख के लग जाएगा कि हाँ नेगेटिव एक्सप्रेशन है, लेकिन जो सेंस निकल के आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, रिपीटिशन है। इसमें क्या होता है, रिपीटिशन में क्या होता है ये जानते हैं, रिपीट द सेम वर्ड और फ्रेज। यहाँ पे एक ही वर्ड को तुम देखो कि रिपीट होता रहेगा, या फ्रेज कोई रिपीट होता रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, hatred was spreading everywhere
blood was being spilled everywhere, words were breaking out everywhere। देखो यहाँ पे everywhere 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 का बार बार यूज हुआ है कि नहीं यूज हुआ है? एक सेकंड इरेज कर दूं तो समझ में आएगा। एवरीवेयर का बार बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया वो, एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर, तो सेम वर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। नाम से पता चला, जहाँ रिपीट वो रिपीटिशन, तो नाम से ही पता चला, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। जहाँ पे रिपीट होगा सेम वर्ड, वो हमारा रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज हैप्पी बिकॉज एवरी वन वॉज हैप्पी, तो हैप्पी हैप्पी रिपीट हुआ, तो रिपीटिशन हो गया यहाँ पे। ठीक, अगला आते हैं हम लोग, क्या है, personification। personification क्या होता है? when any bird, idea, thoughts or animal is seen in a human terms, मतलब किसी निर्जीव व्यक्ति को एक जीव की, इंसान की जो क्वालिटीज होती है उसमें डाल के देखा जाए, तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन, ज्यादातर कवि लोग अपनी पोयम्स में यूज करते हैं इन सब की। पर्सोनिफिकेशन का यूज पोयम्स में बहुत होता है। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज में डाल दिया जाए या उसकी इमोशंस में डाल दिया जाए, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे मून स्माइल्ड अप द रिवर, क्या कभी मून हंस सकता है? लेकिन लिखा गया है भाई, तो हम मान लेते हैं पर्सोनिफिकेशन है। मून हंसा रिवर पे। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट द डोर, तो मतलब कि अब मेहनत करते रहो, अपॉर्चुनिटी दरवाजा खटखटा रही है। तो क्या कभी अपॉर्चुनिटी से दरवाजा खटखटाएंगे, खटखट खटखट, खोलो 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 खोलो, कभी नहीं ना। तो ये एक तरह से इमेजिनेशन ही तो हुई। तो नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग की क्वालिटीज को डाल देना इस पर्सोनिफिकेशन। ये पोएट्स बहुत यूज करते हैं, अपनी पोएम्स में बहुत यूज करते हैं पर्सोनिफिकेशन का। ये फिगर ऑफ स्पीच आपको पोएम्स में बहुत दिखने को मिलेगी, जब मैं पोएम पढ़ाऊंगी तो मैं ये फिगर ऑफ स्पीच आपको जरूर याद दिलाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे वही बर्ड्स, ये किसी आइडिया या किसी ऑब्जेक्ट में, किसी एनिमल में लिविंग बींग्स की क्वालिटीज या ह्यूमन की क्वालिटीज डाल दिया जाए, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। when a statement that is contradictory in itself a reader to think is innovative way। ठीक है, जैसे सोचो, here is the rule, ignore all the rules, मतलब कि ये रूल्स है और इनको इग्नोर कर दो। भाई रूल्स तो फॉलो करने के लिए होते हैं, इनको इग्नोर कहाँ किया जाता है? रूल्स किस लिए बनते हैं, कि इनको फॉलो किया जाए, पर यहाँ तो कहा जा रहा है कि रूल्स ये है, here are the rules, ignore all the rules। इग्नोर करने के लिए रूल्स कभी बनते हैं कि फॉलो करने के लिए बनते हैं? तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया दोनों सेंटेंस आपस में, एक बात ये कह रहा है, ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, पैराडॉक्स। यहाँ पे दो सेंटेंस रहेंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्टरी करते रहेंगे। ठीक है, वही बात है। ये जैसे है, यू हैव टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, पैसा बचाओ, तुम्हें पैसा बचाना है, लेकिन कैसे बचाना है, खर्च करते हुए बचाना है। तो अपोजिट बात हो गई, इधर पैसा बचाने की बात की जा रही है, एक तरफ खर्च करने की बात की जा रही है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया कि नहीं हो गया? जैसे द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। तो ये बात है कि दो स्टेटमेंट रहेंगे, दोनों आपस में टकराव मचाई रहेंगी, तो वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा कि भैया पैसा बचाना है, लेकिन कैसे ना खर्च करते, कभी खर्च करते पैसा बच सकता है, नहीं बच सकता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, ये जानेंगे। ये है ऑक्सीमोरन। द टू कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड्स आर क्रिएटिंग ड्रामा। यहाँ पे दो, पिछले में क्या था, उसके भाई ही है ये, और कुछ नहीं है। वहां दो स्टेटमेंट थी, दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, यहाँ दो वर्ड्स रहेंगे वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। जैसे द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी, तो कोई कॉमेडियन सीरियसली की बात कैसे कर सकता है? बस बताना था कि फनी था तो सीरियसली फनी हमने बोल दिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन ही तो हो गया, कॉमेडियन भी है सीरियस भी है, ये कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे फिगर स्पीच कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पे मतलब दो अब वर्ड्स रहेंगे जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते रहेंगे, टकराव मचाए रहेंगे पूरे टाइम। ठीक है, कॉमेडियन फनी फनी था, ये बात सच लिखी है, लेकिन उसमें सीरियसली फनी लिख दिया है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। जैसे है, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज, ओरिजिनल मतलब कि ओरिजिनल चीज हो गया, कॉपीज मतलब कि उसका डुप्लीकेट फॉर्म, समझो? तो वही बात है, ओरिजिनल
विथ कॉपीज, दोनों एक साथ आए ना कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए। जैसे बिटर स्वीट, बिटर मतलब थोड़ा सा खट्टा, स्वीट मतलब मीठा, तो बिटर स्वीट का यूज करते हैं। एक्ट नेचुरली, एक्ट मतलब बनावटी, नेचुरली मतलब कह सकते हो एकदम रियल, तो ये आगे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स हो गए। लिविंग डेड, लिविंग मतलब क्या होता है, जिंदा रहना, डेथ मतलब मर जाना। ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। जैसे विराट कोहली जब T20 से रिटायरमेंट लेने वाले थे, तो ये सबको पता था, ये ओपन सीक्रेट था कि नहीं था, कि विराट कोहली अब इस गेम का लास्ट मैच है, इसका जो T20 से क्या रिटायरमेंट ले लेंगे। हुआ था 29 जून को लास्ट ईयर, वर्ल्ड कप फाइनल T20 का। तो वही बात याद आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है आयरनी, आयरनी क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। आयरनी हैपेंस when there is big difference between how things appear and how they are। ठीक है। द आयरनी मतलब होता है, समझ लो, द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन तो इसलिए बनाया जाता है कि भैया आग ना लगे, आग लगेगी तो जाएगा भाई, फायर गाड़ियां जाएगी बचाने के लिए, और वो खुद ही मर गया, मतलब वो खुद ही उसमें आग लग गई। तो आयरनी ही तो हुई है कि जो जिसके लिए बनाया गया तो वो उसी के काम से बेकार हो गया। तो फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। द डेंटिस्ट विथ सिवियर टूथ डिके, डेंटिस्ट का काम क्या होता है, दांतों की सही करना, दांतों को अच्छा करना और दांतों में कीड़ों को निकालना। और जब उसी को टूथ डिके हो गया, उसके दांतों में कीड़े लग गए, तो मतलब क्या रह गया, तो आयरनी तो हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। जो जिसका काम है वही वहां पे गड़बड़ा गया मामला, तो आयरनी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है, सीरीज ऑफ आइडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आइडिया है, कोई सीरीज है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ही केम, ही फॉट, ही कॉन्कर्ड, वो आया, वो लड़ा और वो जीत गया। तो आइडिया पहले वो आएगा ही ना, फिर लड़ेगा, फिर जीतेगा। सीधे आते से ही पहले कहते को जीत गया, फिर बोले कि वो आया और लड़ा, ऐसे नहीं ना। असेंडिंग ऑर्डर में तो चल रहा है मामला हमारा। वो आया, पहले आएगा, फिर लड़ेगा, फिर जीतेगा। असेंडिंग ऑर्डर जानते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग सबने मैथ्स में बचपन में पढ़ा होगा। जान असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सेकंड है, लुक अप इन द स्काई, इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन। पहले आसमान में दिखेगा, फिर बर्ड दिखेगा, फिर जाके प्लेन दिखेगा। तो क्लाइमेक्स में एक सीरीज ऑफ आइडिया रहता है लाइन से, और असेंडिंग ऑर्डर में चलता रहता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अगला आता है हमारा एंटी क्लाइमेक्स आएगा। ठीक है, इसमें आइडिया डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, बस उसका भाई अपोजिट मान लो, कि यहाँ पे सीरीज ऑफ आइडिया किसमें रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। ठीक है, रुको इरेज कर दो। ठीक है, सीरीज ऑफ आइडिया कैसे रहेगा, डिसेंडिंग। जैसे ही इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ फादर एंड अ कुक। तो पहले कोई भी देखो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर पूरी दुनिया को बचाता है। कोरोना में सबने डॉक्टर्स का हाल देखा है कि नहीं देखा है, तो ना सेम वे। फिर वो एक फादर है, फिर वो एक कुक है। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार, हिज सेल फोन। पहले सबसे बड़ी फैमिली होती, कार और हटाओ, पहले फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर उसकी कार आएगी, फिर उसका सेल फोन। तो आइडिया चल रहा है सीरीज ऑफ आइडिया, लेकिन किसमें चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है यार, तुम लोग से एक कंप्लेन ये है, देखो मैं हमेशा ये अच्छा लगता है मुझे बोलना कि वीडियो लाइक करो, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करो। मैं बहुत कोशिश कर रहे हैं वीडियो अच्छी बनाने की, आपको समझाने की। तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स में स्कूल में शेयर किया करो, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज इसको बताओ सबको। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट तैयार कर रही हूँ आपके लिए। मैं सिंगल हूँ, सब वीडियो बनाना, कंटेंट तैयार करना, प्रेजेंट करना आपके आगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।